ओ मंजिल भी सुर सर झुका देगी जब तेरी दमदार तैयारी होगी, मुट्ठी में होगी मुकद्दर जब तेरी किताबों से यारी होगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं रोहित कुमार आपके अपने YouTube चैनल मदर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज जो मेरा हर्ट का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, आज जो मेरा हर्ट का लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम सॉरी आज 3rd है, ठीक है। इसमें जो हम कल बता चुके हैं कि हमारा हृदय का आवाज़ कैसा होता है, लब और डब, और ख़राब होने पर मिर करता है, ठीक है। क्या कैसा करता है? मिर करता है मेरे प्यारे दोस्त, कैसा? मिर करता है, ठीक। अब हम आगे जो इसके आगे जो हम आगे कारवा बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसमें आज हम ब्लड प्रेशर बताएंगे और कितना ब्लड प्रेशर होता है, कितना बार, ये सारी चीज़ें इसमें हम बता दिए, ठीक है। एक वीडियो इसका मेरा और आना बाकी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर, पहले नंबर हम जान लेते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहते हैं किसको? देखिए, रक्त के बहाव के कारण जब हमारा ब्लड, जो हृदय जब ब्लड पंप करता है तो उसमें बहाव आता है, कोई चीज़ बहता है, कहते हैं ना बहल जा लो, तो बहाव के कारण जो धमनियों पर या फिर सिराओं पर जो प्रेशर पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, रक्त के बहाव के कारण धमनियों पर पड़ने वाले दाब को ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको कहते हैं स्फिग्मैनोमीटर। डॉक्टर साहब को देखेंगे ऐसे फूस फूस करके लगाता है और बायां हाथ में वो पट्टी करके डाल करके फूस फूस करके वो देखता है। तो वो देखते क्या है भाई साहब? देखिए, वो देखते यही है, यहाँ पर आवाज़ आता है, ठीक है। जैसे ही आवाज़ होता है तो जो पारा का एक थी, इसमें देखिएगा ऊपर से नीचे पारा गिरते रहता है, ऐसे रहा, और उसके ऊपर से नीचे तक एक पारा गिरते रहता है, जैसे थर्मामीटर में होता है। तो एक बार जब टिक किया तो समझ गया कि अच्छा ऊपर वाला टिक। अब दूसरा बार जब टिक किया तो पता चल गया कि नीचे वाला टिक, यानी ऊपर वाला हो गया तो सिस्टोलिक प्रेशर और नीचे वाला हो गया तो डायस्टोलिक प्रेशर। क्या? ऊपर वाला अगर जो पहली बार टिक किया तो सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब ऊपर वाला धमनी वाला मोटा वाला जिससे ब्लड हमारा जा रहा है, ठीक है, हृदय से पंप करने वाला ब्लड जा रहा है। जैसे हमने कल ये बताया था कि इधर से आया और यहाँ से निकल गया, मतलब बायां निलय से जो जा रहा है उसका प्रेशर। तो जरा देख के बताइएगा, बायां निलय हम बोले इस साइड, तो डॉक्टर साहब देखिएगा हमेशा बायां साइड में लगाते हैं। डॉक्टर साहब हमेशा बायां साइड में इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ से धमनी का एक्यूरेट पता चलता है कि जो धमनी द्वारा जो ब्लड प्रेशर हो रहा है मिलीमीटर प्रति एचजी। एचजी मतलब होता है पारा और मिलीमीटर उसका चाल होता है 20 मिलीमीटर एचजी, ठीक है। एचजी में वो पारा का पाठ्यांक दिया हुआ है, ठीक। और जो नीचे वाला होता है, जब ये वापस हम बताए थे कि आया है उच्चतम बेनाकावा और न्यूनतम बेनाकावा से, तो ये क्या होता है 80 mm एचजी, ठीक है। इसी को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्या कहते हैं इसको? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, जब ये एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है, तो एक सिस्टोलिक होने में 0.3 सेकेंड और एक सिस्टोलिक होने में 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है, वहीं पर एक डायस्टोलिक होने में 0.5 सेकेंड का। आनी देखिए होता क्या है, एक डायस्टोलिक, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, मतलब ये ऊपर वाला जो हुआ, ऊपर वाला जो पुचक्का, ठीक है, ऊपर वाला जो यहाँ पर पुचक्का, ठीक है, तो इसमें सेकेंड कितना लग गया सिस्टोलिक वाले में? इसको एक 0.3, लेकिन यहाँ से निकलने वाला में ये ऊपर वाला जब पूछका, ये दोनों भाग जब पूछका तो इसको 0.5 सेकेंड लगा, लेकिन ये वाला जब पूछका तो इसको 0.3 सेकेंड। तो इसी को लिख दें, एक डायस्टोलिक और एक सिस्टोलिक होने में कितना समय लगता है? तो जरा देख के हमको बताइए। यहाँ पर 0.3 सेकेंड लगा सिस्टोलिक में और 0.5 सेकेंड लगा डायस्टोलिक में, तो ये दोनों को मिलाकर के 8 सेकेंड हुआ। मतलब एक बार ब्लड को पंप किया, एक बार लब एक बार डब होने में कितना? 8 सेकेंड का टाइम लगा। तो जरा बताइए, जब 8 सेकेंड का टाइम लगा तो 60 से हम गुना कर देंगे तो ये 1 मिनट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट में 1 मिनट में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो 1 मिनट को अगर जिससे हम गुना करेंगे तो ये 72 बार हो जाएगा। कितना बार? तो हम ऐसा कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि हमारा जो हृदय है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 70 से 72 बार, ठीक है। आगे देखिए, किसी को जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मतलब ए वाला 120 से ऊपर चल जाता है, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपर
टेंशन इसको कहते हैं ना कि देखिए ओकर ब्लड प्रेशर या बीपी बढ़ गए, हाइपर टेंशन है। ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम आगे बताएंगे। अब देख लीजिए बीपी जब लो हो जाता है, बीपी जब लो हो जाता है उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। बस अंतर पीई और पीओ में है। हाइपोटेंशन बोल दिया तो बीपी लो, और हाइपर टेंशन बोल दिया तो बीपी हाई हो गया। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कौन में कितना बार जब हमारा हृदय धड़कता है। देखिए ये तो 72 बार हम बता दिए, बड़ा में 72 बार धड़कता है 1 मिनट में हृदय। जब बच्चा होता है, बच्चा में 150 बार धड़कता है। वहीं जब बच्चा माँ के भ्रूण में होता है, यहाँ हमने भ्रूण लिखा है, उसमें 200 बार धड़कता है 1 मिनट में 200 बार। अब देखिए जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो 90 से 92 बार धड़कता है। वहीं एथलीट का 60 से 62 बार धड़कता है प्रति मिनट। और ऐसा इसलिए होता है एथलीट में क्योंकि इनकी मांसपेशियां कुछ दिन के बाद सभी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है और धीरे धीरे उसका वो सुस्त हो जाता है। ठीक है, और दौड़ते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर पर क्या होता है, हमारे जो शरीर को तेजी से ऑक्सीजन चाहिए, तेजी से ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तेजी से चाहिए तो ऑक्सीजन पहुंचाएगा हर एक कोशिका के पास कौन, ब्लड। यानी बार बार जल्दी जल्दी पंप करेगा तभी न जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाएगा, हमारे हर एक कोशिका काम करेंगे। इसीलिए ये क्या होता है 90 से 92 बार धड़कना स्टार्ट। लेकिन वहीं पर देखिएगा कि हमारा ब्लड प्रेशर जब हम सोते हैं तो थोड़ा कम जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है बताइए कोई मनुष्य अगर जो रात को सोया हुआ हो तो उसका ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ा कम जाता है ब्लड प्रेशर, प्रेशर कम जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम जाता है। वो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त क्योंकि उस समय हमारे शरीर को ऊर्जा कम होता है, ऊर्जा कम होता है, धड़कता उतना ही बार लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता कम है। जब ऊर्जा की आवश्यकता कम है तो हमारा कोशिका क्या करता है, हमारा हार्ट भी धीरे धीरे आराम करता है, बोलता है जाए दो धीरे धीरे जाए दो, 70 से 72 बार आराम से धड़को, ऑक्सीजन का उतना ज़रूरत नहीं होता है। अब देखिए अब यहाँ पर आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है हृदय का आयतन। आखिर हृदय एक बार जब पंप करता है यहाँ से बायां निलय से जब पंप करता है तो कितना ब्लड को पंप करता है। देखिए हृदय के एक धड़कन में, हमारे हृदय के एक लय में, जैसे कि हमारा हृदय का जो धड़कन होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम हम बता रहे हैं। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम हृदय का आयतन। हृदय का आयतन क्या होता है, जब एक स्ट्रोक होता है मतलब एक बार ऐसे पंप करता है तो लगभग 70 ml ब्लड जो हमारे यहाँ पर से बायां निलय से क्या होता है, बाहर हो करके बाहर निकलता है और शरीर की ओर जाता है। ठीक है, 70 ml ब्लड। तो भाई साहब 70 ml ब्लड एक बार में, तब धड़कता कितना बार है, 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 70 गुना 72 करेंगे तो 5040 ml हो जाएगा। जब 5040 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 5040 जो है 5.04 लीटर के बराबर होगा। 5040 ml बराबर कितना हो जाएगा, 5.04 लीटर। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 से 6 लीटर तो हम में ब्लड पाया जाता है। 1 मिनट में हमारे शरीर में एक बार ब्लड क्या होता है, पूरा घूर जाता है। कितना मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, आगे देखिए अब आता है हृदय की धड़कन। ऐसे लगा करके सुनते हैं तो देखिएगा कहेगा धक 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 धक। आप कभी डर जाइए तो देखिएगा ज़्यादा तेज़ी से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। तो यही है 70 से 72 बार जो होता है ना बढ़ जाता है, धड़कन जो होता है बढ़ जाता है, धक 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 जो करता है 70 से 72 बार नहीं होकर 74 75 76 बार हो जाता है। तो हृदय की जो धड़कन होती है बढ़ जाती है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, हृदय का धड़कन। ये एक सुर में, जैसे देखते हैं कोई गाना गाता है सा रे गा मा पा धा नि सा होता है तो एगो सुर में गाता है कि नहीं, चाहे कोई कह के मैया गे बाऊ गे, सब एगो लय होता है कि इस लय में हमको गाना है। तो इसका भी हृदय का भी एक धड़कन का एक लय होता है, धक 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 करते रहता है। ठीक है, हृदय की एक धड़कन की आवाज़ होती है जिसे ही क्या कहते हैं, हृदय की धड़कन कहते हैं। हृदय की धड़कन को मापने के लिए कितना बार धक धक कर रहा है उसके लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए रीडिंग कैसे होता है, ये देखिए ऐसे जा करके देखे होंगे ऐसे, और कितना लोग बीच में ऐसे दिल बना देता है, वो दिल बिल कुछ नहीं होता है, ऐसी सिर्फ बना देता है वो लभेरिया वाला बीमारी वाला। तो ई वाला यहाँ से आप हटा दीजिए, काहे हम लोग लभेरिया वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो होता है यही रीडिंग, यही जो देखते हैं किससे, ECG से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से के द्वारा देखते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का जो खोज विलियम एंथोवेन ने किया था, विलियम एंथोवेन ने इसका खोज किया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का।
जब आदमी का मृत्यु होता है तो देखिएगा लास्ट में सरकारी हॉस्पिटल में ही करके देता है कि इसका हृदय को जो होगा, देखिएगा जब जैसे ही पता चला कि ऐसे 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 हो रहा है तब तक आप जिंदा हैं, ठीक है। और जैसे ही प्लेन हुआ, मतलब आप एरोप्लेन पर चढ़ गए हैं, आपका वहाँ टिकट कट गया, यहाँ बुकिंग हॉल है ऊपर, ठीक है। देखिए अब यहाँ हम बताते हैं, इसी से डॉक्टर पता लगाता है कि धड़कन कितना देरी लग रहा है, कितना कम लग रहा है। अगर जो ज़्यादा चल जाता है तो कहता है ना कि आपका सिस्टोलिक वाला जो ऊपर वाला है ना थोड़ा ज़्यादा है, तो इसी से पता चलता है कि वो प्रेशर कस के लगा रहा है, तो ज़्यादा इसको दम लग रहा है तो हृदय ऊपर गया। वहीं जब नीचे ज़्यादा होता है तो कहता है ओ ये वाला है ना धीरे धीरे आ रहा है इसीलिए, लेकिन वही पता चलता है। उसमें डॉक्टर लोग रीडिंग देखते हैं, ऐसे ऐसे करके लाइन रहता है। बचपन में आप लोग चाहे 10th में आप लोग ग्राफ बनाए होंगे तो ग्राफ में देखे होंगे कि छोटा छोटा ऐसे ऐसे खाना रहता है, उस प्रकार से उसमें भी खाना रहता है। कभी आप लोग देखिएगा डॉक्टर जब निकाल के देता है, ठीक है। इतना विशेष इसमें नहीं पूछेगा आपको, बस पूछेगा कि हृदय की धड़कन की जाँच तो ECG द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जब हृदय की धड़कन ज़्यादा हो जाता है, हृदय का धड़कन जैसे 70 बार, बहुत हम जानते हैं कि नॉर्मल 70 बार धड़कता है बहुत ही वयस्क मनुष्य में, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में, जिसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया कहते हैं धड़कन की तेज़ी को, इसीलिए हम ऊपर का एरो बनाए। वहीं पर जब धड़कन स्लो हो जाता है, धीरे धीरे धड़कने लगता है, 72 से लगे धड़कने लगे 50 बार 60 बार ऐसे करके, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रैकीकार्डिया कहते हैं उसको इंग्लिश में। इंग्लिशे में इसको याद रखना का है, क्या है कि पूछता है इंग्लिशे में, हिंदी में इसको नहीं पूछता है। कुछ कुछ बायोलॉजी का टर्म है जिसको हिंदी में नहीं पूछता, इसीलिए हम लोग भी क्या करते हैं इंग्लिश में लिखते हैं। ब्रेडिकार्डिया किसको कहेंगे? जब हृदय की धड़कन तेज हो जाए उसे ब्रेडिकार्डिया, और जब हृदय की धड़कन थोड़ा सुस्त हो जाए तो उसको क्या करें? ट्रैकीकार्डिया हम कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हृदय का संचलन, मतलब जो हृदय हमारा कैसे धड़कता है, कैसे चपता है, कैसे उठता है, क्या कारण है जो चपता है, क्या कारण है जो फूलता है, क्या कारण इसमें ब्लड आता है, तो हमने कल बताया था। देखिए अब यहाँ पे हृदय का संचलन, कहीं कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एसे नोड क्या है, AB नोड क्या है, ये सब। तो देखिए हृदय में हमारा एक मांसपेशी गुच्छा इस तरह का पाया जाता है। ये जो गुच्छा होता है ये अपने आप संकुचित होने वाला गुच्छा होता है, ठीक है। ये अपने आप क्या होता है? संकुचित होने वाला गुच्छा होता है। इसको हम देखिए यहाँ पर लिख दिए, स्वतः उत्तेजित कोशिका। स्वतः उत्तेजित का मतलब हुआ, अब आप किसी को गुस्सा नहीं दिलाएं, आप किसी को कुछ गरियाएं उरियाएं कुछ नहीं, लेकिन तब वो आए तो आप पर फायर बोले तू ने के नहीं ना दहिया टाइट करके जो बोलता है, तो मतलब स्वतः कुछ करवे नहीं किया, उत्तेजित हो एकदम मारे पिटल तैयार होले। तो यही बात हुआ कि स्वतः बिना कुछ कहले एकदम फायर होले। तो यही बात है कि स्वतः उत्तेजित ही होता है, इसको किसी का जरूरत नहीं होता। इसमें होता क्या है कि जब ये एसे नोड होता है, एसे नोड एक कोशिका है स्वतः उत्तेजित कोशिका, हमारे ब्लड में पाया जाता है Na माने सोडियम पाया जाता है। जब ब्लड ऊपर से दायां अलिंद में हमारा आता है, दायां अलिंद में, तो इस पे पड़ता है एसे नोड पे। जब ये एसे नोड पे पड़ता है तो हमने लिखा है, देखिए ब्लड में जब Na सोडियम होता है जो एसे नोड में मिलकर एक विद्युत का झटका देता है, इम्पल्स एक जनरेट करता है, विद्युत का झटका। जब ये झटका देता है ना इसे, तो हृदय हिलता है, बोलता है आ गया ब्लड, तो वैसे वैसे ये अपना काम करना स्टार्ट होता है। जब यही झटका जो है ये आपका जो सेप्टम के बीच में, मतलब ऊपर वाला अलिंद, ठीक है, अलिंद के बाद जो निलय पाया जाता है, ये निलय में AB नोड देखिए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? AB नोड। ये पहुंच जाता है AB नोड के पास, तो AB नोड के पास जब जाता है तो ये छितरा जाता है। इधर से जो रेशा जो आ जाता है, इसका स्वतः उत्तेजित रेशा, इसको पुरकेंजे का रेशा कहते हैं। और इधर जो छितरा करके आता है कुछ रेशा, इसको हिस का गुच्छा कहते हैं। ये दोनों जो है वैज्ञानिक का नाम है, पुरकिंजे ने इसका खोज किया इसीलिए इसको पुरकिंजे रेशा, इसको हिस नामक वैज्ञानिक ने खोजा इसीलिए इसको हिस का गुच्छा कहते हैं। देखिए ये वाला जो पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका अलिंद में, लेकिन ये पाया जाता है निलय में। ये अलिंद में, ये निलय में, और ये दोनों के बारे में कभी भी नहीं पूछेगा क्योंकि पूरा हर्ट में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों का स्थान नहीं पूछेगा, हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए होता क्या है, जब यहाँ से ब्लड आया तो झटका दिया, तो यहाँ से अभी बेचारा झटका दिया तो ये सिकुड़ा,
फिर यहाँ पर से ही खुला, फिर यहाँ पर झटका ही आया तो फिर यहाँ पर ही दबा। ऊपर वाला एक साथ दबता है और नीचे वाला एक साथ। देखिए जब ऊपर वाला एक साथ दबता है भाई साहब, तो यहाँ पर जो हम बताए हैं कि 3 गो ऐसे ऐसे भल्ब होता है, तो ऊपर वाला और यहाँ पर 2 भल्ब होता है, 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2। जब ये वाला भल्ब से पहला ऊपर वाला दबा तो दोनों नीचे वाला में आएगा ब्लड, यानी हम कह सकते हैं कि दायां निलय में और बायां निलय में मेरा यहाँ पे ब्लड आ गया। अब जब ये दोनों एक बार दबा तो इससे क्या हो गया, ए वाला से चला गया हार्ट में, अथी आपका फेफड़ा में, और ए वाला से हमारे शरीर में चला गया ब्लड, दोनों एक बार दबा तो, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, जब हमारा शरीर में जब ई वाला दबा, ये वाला जब दबता है तो जो समय बचता है, समय, ठीक है, तो उसमें जब भरने का जब काम होता है, ऊपर से जब ब्लड आया और इधर फेफड़ा से जब इसमें ब्लड आया मेरे प्यारे दोस्त, और इधर पूरा हमारे संपूर्ण शरीर से जब ब्लड आया तो हमारा हृदय आराम करता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितना 0.5 सेकेंड आराम करता है। कहा है इसको उधर से ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है तो आराम 1 सेकेंड में कितना बार करता है, लगभग 0.8 सेकेंड में 0.5 सेकेंड ही हमारा हृदय आराम करता है। आराम से सिर्फ पानी भर रहा है, ब्लड भर रहा है, तो यही आराम करने का समय होता है। ये जो AB नोड और SA नोड जो होता है, हमारा जो हृदय का कुल भाग का 1% पाया जाता है। कितना, 1%, ठीक है। देखिए हम लिख दे 1% ऑटो एक्साइटेड सेल, स्वतः उत्तेजित कोशिका पाई जाती है या स्वतः उत्तेजित रेशा पाया जाता है, ठीक है। स्वतः उत्तेजित रेशा पूछ दे या स्वतः उत्तेजित कोशिका पूछ दे। कोशिकाओं के समूह को उत्तक, उत्तक के समूह को अंग कहते हैं। तो ये उत्तक या रेशा, रेशा से बनता है। तो यही 1% हमारे हृदय का जितना, मान लिया जाए हृदय 100% है, 100 हृदय है, कहीं ना कहीं 300 ग्राम है, तो 300 ग्राम में कै ग्राम पावल जाएगा, 300 ग्राम में मात्रम 3 ग्राम। 300 ग्राम वजन है कोई हृदय का, तो वो कहीं ना कहीं 100 ग्राम है। 100 ग्राम में 1 ग्राम, तो 300 ग्राम में कै ग्राम, 3 ग्राम। तो इसीलिए मात्रम 3 ग्राम ही पाया जाता है। ग्राम में पूछ दे तो 3 ग्राम, अगर जो स्वतः पूरे हृदय का कितना % पूछे तो 1%, ठीक है। हृदय में जो हमारी मांसपेशियां होती है उसको कहते हैं कार्डियक मसल कहते हैं, हृदय मांसपेशी कहते हैं। हिंदी में हृदय मांसपेशी, लेकिन हिंदी में कहीं नहीं पूछेगा, सब दिन पूछता है इंग्लिश में, इसीलिए इसको याद रखिए, कार्डियक मसल कहते हैं। हमारा हृदय का जो मांस होता है, कहें हम मांसपेशी अंग है, लेकिन कौन सा मांस का है, तो इसको क्या कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं, हृदय पेशी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक। और ये जितना भी सारे बात हम अभी ऊपर में बोले, संकुचित होता है, विद्युत का कुचालक होता है, सारा चीज़ हम यहाँ पर बता दी। अब इसमें देखिए हमको क्या बताना है आप लोगों को मेरे प्यारे भाई। अब हम इसमें जो ब्लड के थी आपका हृदय का अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, ठीक है। और अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र का भी अंतिम वीडियो है, क्योंकि इसमें हम चारों चीज़ पढ़ा दिए और वो हम कल बताएंगे आप लोगों को। जैसे इसमें अब हमको बताना क्या है, अब इसमें बताना है कि हृदय घात कैसे होता है, हृदय में छेद सुने कि बुतरू से हृदय में छेद रहता है वो कैसे होता है। आपको पेस मेकर, जैसे कोई व्यक्ति को हार्ट बढ़िया से नहीं काम कर रहा है तो पेस मेकर कहते हैं, हार्ट की बीमारी है, जो बढ़िया से हार्ट काम नहीं कर रहा है, जो पापा के पेस मेकर लगा है। पेस मेकर कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब जो लगता है कैसे लगता है, ये सारे कारणों को हम अगला वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले वो चीज़ जान लीजिए, अगर जो पूछ दे कि हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर किसको कहते हैं, तो SA नोड को कहते हैं। किसको कहते हैं, SA नोड को। यह प्राकृतिक पेसमेकर है। प्राकृतिक पेसमेकर इसलिए कि यहाँ से झटका देता है, झटका देने वाला काम। पेसमेकर भी का भी काम वही होता है, झटका देने का। वो हम आपको कल वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। और इससे जो अगला मेरा चौथा वीडियो जो आएगा, ठीक है, चौथा वीडियो हृदय का आएगा और लास्ट वीडियो रहेगा। आप लोग बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और माता पिता, बच्चों एवं सैनिकों का सम्मान कीजिए। जय हिंद। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ।